morning students, I am Vijay sir. Today we will read English translation. Chapter 2. Here we will read. तो आज हम लोग एम ईजार का प्रयोग करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आप जान जाएंगे जब अनुवाद हम बनाते हैं तो उसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं। एक एफर्मेटिव होता है जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, एक निगेटिव सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जिन वाक्यों में सकारात्मक कार्य या वस्तु का वर्णन किया जाता है उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसमें हम किसी बात को सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं उसी को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें वर्ड ऑर्डर क्या होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होता है, उसके बाद एम इज आर में से सब्जेक्ट के हिसाब से जिसका प्रयोग उचित है उसका प्रयोग होता है, और सबसे अंत में कम्प्लीमेंट होता है जो पूरक शब्द है। पूरक शब्द का मतलब है कि सब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस वाक्य को देखें। मैं खुश हूँ, तो यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और हैप्पी कम्प्लीमेंट है, अतः आई एम हैप्पी इसका अनुवाद हुआ। मोर बहुत सुंदर है, तो सब्जेक्ट हो गया द पीकॉक और इसके हिसाब से इज का प्रयोग हुआ वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से बच्चों यह जो एम ईजार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में होता है। सबसे पहले हम यह जान लें कि एम ईजार का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो एम ईजार का प्रयोग वर्तमान काल में ही होता है। बच्चों वर्तमान काल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि अभी के समय, जो समय अभी चल रहा है उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में ही एम ईजार का प्रयोग होता है। अब इसके रूल्स हैं कि कहाँ किसके साथ किसका प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 1, एम का अर्थ हूँ होता है और इसका प्रयोग वर्तमान काल में आई के साथ होता है। बच्चों आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। दूसरा, इज का अर्थ होता है और इसका प्रयोग वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। एक वचनकर्ता का मतलब हो गया कि ही हो, सी हो, इट हो या कोई एक नाम हो, तो उसके साथ उसको हम एक वचनकर्ता मानते हैं और उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आर की बारी है, तो आर का अर्थ होता है हैं या हो, तथा इसका प्रयोग वर्तमान काल में यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। बच्चों यू का जिक्र यहाँ इसलिए किया गया कि यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, यू का प्रयोग प्लूरल में भी होता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे एक से अधिक नाम हुए तो उसके साथ भी हम आर का ही प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।